विजयनगर साम्राज्य तो आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखिए और खुद से गेस करने की कोशिश करिए कि कितना अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। यहाँ पर मैंने टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया। इससे पहले भी मैंने विजयनगर साम्राज्य से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वापस से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी प्रश्न मोस्टली रिपीटेड प्रश्न हैं, अलग अलग पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये आता है कि विजयनगर साम्राज्य और इसकी राजधानी हम्पी निम्न में से किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो सही आंसर क्या बनेगा? तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हुए, और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदियों में से एक माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था, और यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, 1336 ईस्वी में किया गया था। 1336 ईस्वी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कृष्ण देवराय ने अमुक्त मल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की है? अमुक्त मल्याद की रचना इन्होंने किस भाषा में की है? विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से इनको माना जाता है, और इन्होंने बेसिकली तो जैसे जानते हैं कि दो रचना काफ़ी इनकी फेमस है, जैसे कि अमुक्त मल्याद और एक होता है जम्बावती कल्याणम। तो अमुक्त मल्याद की रचना इन्होंने तेलुगु भाषा में किया था, और साथ ही साथ इन्होंने जम्बावती कल्याणम की रचना संस्कृत भाषा में किया, तो वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, संस्कृत, राइट। चलिए नेक्स्ट वन आता है, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? किसने कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, नीलकंठ शास्त्री, यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये संघर्ष स्टार्ट हुआ था हरिहर और बुक्का के समय में ही, तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न ये कि किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध, जो कि 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी किए थे, वो कौन थे? किस यात्री ने टिप्पणी की थी? तो श्रीधर फ्रेडरिक। ठीक है, श्रीधर फ्रेडरिक, और ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो पुर्तगालियों के साथ संधि किया गया था कृष्णदेवराय के द्वारा। यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने विजयनगर साम्राज्य पर एक प्रॉपर आपका नोट जो कि तैयार कर दिया है, और वो नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स में उपलब्ध है। तो अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है तो आप वहां से जाकर के विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी हुई पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में हमने एंशिएंट हिस्ट्री का जो अभी हाल ही में आपको एंशिएंट हिस्ट्री का एक कोर्स मैंने लॉन्च किया, जिसमें प्रॉपर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स प्रोवाइड कराया गया। तो अगर आपने उस कोर्स को नहीं ज्वाइन किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आज या कल तक के लिए आपके पास ऑफर है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफर ये चल रहा है। तो 75 रुपीज़ में आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करिए और जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु प्रमुख कवि थे। ठीक है, 8 तेलुगु कवियों का जो संगठन था उसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग के रूप में माना जाता है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक
ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो अब्दुल रजाक जो आए थे किसके समय में? कृष्ण देवराय के समय में, देवराय द्वितीय के समय में आए थे। यहाँ पे तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, देवराय द्वितीय सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि इतावली यात्री निकोला द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा रिपीट होता रहता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अब्दुल रजाक जो आया था वो देवराय द्वितीय के समय में, निकोला द कॉन्टी जो है वो देवराय प्रथम के समय में आए थे। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? कृष्ण देवराय जो थे वो किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन ए होगा, बाबर के समकालीन। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? गजबेटकर थी, किसकी उपाधि ये थी? तो देवराय द्वितीय की उपाधि थी, गजबेटकर देवराय द्वितीय। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, साथ ही साथ जैसे तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग इनके समय में माना गया। तो कृष्ण देवराय यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, कृष्ण देवराय। हम्पी, तिरुवनमैल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन थे? तो राय गोपुरम के निर्माता कौन थे? कृष्ण देवराय। साथ ही साथ इन्होंने नांगलपुरम शहर की स्थापना भी की थी, जो कि प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, नांगलपुरम। नेक्स्ट वन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो हम्पी है वो किस जिले में स्थित है? ये बेलारी जिले में पड़ता है, बेलारी जिले बी होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रश्न को राइट आंसर गेस करने में आपको कोई दिक्कत होगा, क्योंकि हम ऊपर से ही बात करते आ रहे हैं एक ही भाषा के बारे में, तेलुगु। तो ऑप्शन बी होगा, तेलुगु। हरिहर एवं बुका निम्न में से किस काकतीय शासक के सामंत थे? हरिहर एवं बुका निम्न में से किस काकतीय शासक के सामंत थे? तो प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर की मुद्रा का नाम निम्न में से क्या था? विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो यहाँ पे सही होगा पैगोडा, ठीक है, पैगोडा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, पैगोडा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? कौन थे? तो बुक्का प्रथम, ठीक है, बुक्का प्रथम ने धारण किए थे। संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि जो है किन्होंने धारण किया था? तो हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण किए थे। निम्न में से कौन सा तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा? तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा? तो बी होगा श्रीनाथ, ठीक है, श्रीनाथ जो कि काफी फेमस कवि थे, तेलुगु कवि थे, जो कि इनको संरक्षण प्राप्त था देवराय द्वितीय का। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्न में से क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो यहाँ पे होगा प्रांत, ठीक है, प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में उर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? उर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ग्राम के लिए यहाँ पे होता था, ग्राम के लिए उर शब्द का प्रयोग किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से क्या था? विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से क्या था? तो भू राजस्व यहाँ पे करेक्ट होगा, भू राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 2 पॉइंट दिए गए, दोनों को पढ़ना और बताना क्या सही होगा। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर वर और वधु दोनों से लिया जाता था, क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है, जो विवाह कर था वो दोनों लिया जाता था, दोनों वर और वधु दोनों से। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, तो ये भी सही है, दोनों के दोनों पॉइंट सही है, यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, दोनों कथन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते थे?
विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते थे? कौन? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली जो थे वो विजयनगर साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते थे। अगला आता है कि हरिहर प्रथम और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, वह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो बेसिकली हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश की स्थापना की गई थी अलग अलग समय में। तो सबसे पहले तो जो स्टार्ट हुआ था वो कौन सा वंश था? तो संगम वंश था। उसके बाद जो कि सुलु वंश आया, फिर तुलु वंश आया और लास्ट में अरविडु वंश था। तो यहाँ पे सही होगा, हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने राक्षसी तंगड़ी में तालीकोटा युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व किया था? विजयनगर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, राम राय। ठीक है, राजा राम राय यहाँ पे होगा, राम राय, ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी? अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से नीचे कमेंट करके बताना, मैंने आपको ऊपर में बताया था। 30 का सही आंसर क्या होगा कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट वन है कि विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को किस नाम से जानते थे? तो इसे अमर नायक कहा जाता था, अमर नायक, ऑप्शन सी। तालीकोटा का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तालीकोटा का जो युद्ध है वो किनके मध्य लड़ा गया था? दक्कन सल्तनतों और विजयनगर के मध्य। यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, डी। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार। किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है? तो किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा जो कि ऑप्शन बी, यानी कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन है कि कृष्णदेवराय ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया? कृष्णदेवराय ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया था? तो ये 1509 से लेकर के, एक्चुअली 1510 से स्टार्ट होता है, तो 1509 से यहाँ पे 1529, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, सी करेक्ट है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? पायस भी आया था और बारबोसा भी करके दोनों पुर्तगाली थे। दोनों पुर्तगाली आए हुए थे किसके समय में? कृष्णदेवराय के समय में। और जैसा कि हम जानते हैं कि पुर्तगालियों के साथ इनका अच्छा संबंध था, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कृष्णदेवराय। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को 35 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।